बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 9.1। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। उसके टोटल हमारे पास 7 पार्ट हैं। ठीक है, सारे जो पार्ट हैं वो सारे मिलते जुलते पार्ट हैं। तो उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें कहता है कि इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। इसमें कहता है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन। मतलब ये हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनानी है। ठीक है, ये जो गिवन फंक्शन है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका ये होता है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसमें आप लोगों को चेक करेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर कितने हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर देखा जाए तो इसमें एक ही कांस्टेंट नजर आ रहा है जो कि 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए हम लोग इसको एक दफा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और y किसके बराबर है यहाँ पे x प्लस 3 की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या इसको अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव को। 3 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लें d ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 3 e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले टोटल e माइनस x आ जाता है और माइनस x का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाता है, वो माइनस 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 e की पावर माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास अगर हम लोग इस इक्वेशन 1, ये हमारे पास 1 थी, इसको कोई 2 का नाम दे दें। ठीक है, क्योंकि हमने 3 को खत्म करना है ना, तो 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y। ठीक है, y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y का रिजल्ट कितना था, x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 की पावर माइनस एक्स। ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट हैंड साइड पे आप देखें 3 खत्म हो चुका है, तो यही हमारा सोल्यूशन है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। अब इससे मिलती जुलती और काफी सारी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके पार्ट दिए हुए हैं इसी क्वेश्चन के, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख लें कि हमारे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि c नजर आ रहा है। इस c को हम लोगों ने खत्म करना है। ठीक है, c को खत्म करना है, आगे फिर इसमें इसका रिजल्ट भी यूज होगा। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन 1 में से मैं x प्लस सी की x की पावर 3 प्लस c की वैल्यू निकालूं तो वो कैसे होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस 3x। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस का ही 3x है वो प्लस का हो जाएगा, y e की पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट इसका आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि इसको आप लोग किसी 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब इसको इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c क्या है इसमें, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको एक दफा डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन 1 को। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करके ऐसे सॉल्व करना है कि इसमें से हम लोगों ने c को खत्म करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। ठीक है, इज इक्वल टू d ओवर dx
y का रिजल्ट किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है x की पावर 3 प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड में क्या दिया हुआ, e की पावर माइनस 3x, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बेटा ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन पे अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा ये हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस सी, ये एज इट इज, ठीक है। ई की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर माइनस 3x, और माइनस 3x का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 3, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस 3x, एक्स की पावर 3 का कितना होता है, 3x का स्क्वायर, कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ई की एक्स की पावर 3 प्लस सी, और ई की पावर माइनस 3x, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3x का स्क्वायर, ई की पावर माइनस 3x, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 से हमारे पास x की पावर 3 प्लस सी किसके बराबर था, y e की पावर 3x, क्योंकि इसमें हम लोगों ने c को खत्म करना है तो इस इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3 वैसे का वैसा, ठीक है, ये आ जाएगा y e की पावर 3x, ठीक है, और डॉट e की पावर माइनस 3x प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर माइनस 3x, ठीक है। ये बेसिक जैसे तो पावर इनकी ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y e की पावर 3x माइनस 3x प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3x किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे तो रिजल्ट 0 के बराबर ऊपर आ जाएगा। माइनस 3y e की पावर 0 प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर माइनस 3x। हमें पता है कि e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 3y e की पावर 0 1 प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर माइनस 3x, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 3y प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आगे मजीद आप लोग ने ये माइनस के हैं दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस के हो जाएंगे। अगर इन सारे रिजल्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। अब देख लें इसके अंदर जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था c था, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बुक के अंदर ऐसे भी लिखा हुआ आप लोगों को नजर आएगा कि माइनस का 3y इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर e की पावर माइनस 3x। ये हमारा क्या होगा, फाइनली सोल्यूशन होगा। असल हमारा मकसद ये होता है बेटा, इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो वो खत्म हो चुका है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो खत्म हो चुका है। तो यही हमारा क्या होगी, इस गिवन फंक्शन, इस फंक्शन की क्या होगी, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमारे पास और भी काफी सारे पार्ट्स दिए, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले इस गिवन फंक्शन की हम लोगों ने क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखने आप लोगों ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें हमारे पास कितने हैं, इसके अंदर बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो दिए हमारे पास वो कितने हैं, टोटल 2 हैं, मतलब a और b, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a b आर आर्बिट्रेरी
कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम लोग दो दफा डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, पहले एक दफा करते हैं फिर उसके बाद उसी को हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो दो दफा डिफरेंशिएट हो जाएगी। असल हमारा मकसद है इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए बी खत्म करेंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी दफा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आ जाएगा a x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, log y का कितना होता है 1 ओवर y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 1 ओवर y को लिख सकते हैं y की पावर -1 dy ओवर dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, ठीक है। इसको अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पहले पावर फिर फंक्शन, पावर में से एक माइनस करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 प्लस समथिंग मतलब ये 0 खत्म हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर y, ये आ जाएगा डी स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1 ओवर y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं y की पावर -2 को लिख सकते हैं 1 ओवर y का स्क्वायर, dy ओवर dx से मल्टीप्लाई होगा तो बेस एक जैसा हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर बेटा हो जाएगी 2 और इक्वल टू हो जाए हमारे पास डी स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब देख लें इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे मतलब इनको अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर -1 ओवर वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई का स्क्वायर और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 -1 ओवर वाई और ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई का स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे कितना आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था इसका रिजल्ट 1 ओवर वाई का स्क्वायर था, ठीक है। या बेटा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अंदर देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो था वो हमारे पास ए बी वो खत्म हो चुका है, इसमें ए बी आप लोगों को कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे। तो यही हमारा क्या है, यही क्या है हमारे पास, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां तक भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। असल हमारा मकसद होता है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट, इसके बाद हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका 4 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने देखना सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर कितने हैं, इसमें ए बी सी और डी क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ए बी सी डी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने 4 बार डिफरेंशिएट करना है और इसके अंदर जो ए बी सी डी है इसको हम लोगों ने क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन के अंदर कितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, 4 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको 4 दफा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये लिखते हैं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है।
तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है प्लस बी लॉग एक्स का कितना होता है 1/x प्लस सी कांस्टेंट डी भी कांस्टेंट कांस्टेंट के डेरिवेटिव क्या होते हैं 0 होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी 1/x। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई की पावर एक्स प्लस बी 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का स्क्र इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है। ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है प्लस बी, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पहले पावर फिर फंक्शन, पावर में से एक माइनस करेंगे -2, एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ई की पावर एक्स माइनस बी एक्स की पावर -2। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई की पावर एक्स माइनस बी ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर दें 1 का नाम दे दें। ठीक है, या ए का नाम दे दें इसी को एन को, इसको बी का नाम दे दें। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यह हमारे पास आ जाएगा d3y ओवर डी एक्स की पावर 3। ठीक है, ए ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए ई एक्स, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पहले पावर फिर फंक्शन, पावर में से एक माइनस करेंगे -3, एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई की पावर एक्स प्लस 2b और x की पावर -3 को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3, ये इक्वेशन को ये आ जाएगी c। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे 1 2 3 4, तो 4 दफा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा d4y ओवर डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए ई की पावर x। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये वाला प्लस 2b कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये पावर रूल, पहले पावर फिर फंक्शन फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो -4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई की पावर x माइनस 6b ओवर x की पावर 4, ये कोई आ जाएगी इक्वेशन डी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से ए बी सी और डी जो कांस्टेंट है उनको हम लोगों ने खत्म करना है। तो बेटा इन सारी इक्वेशन के अंदर आप लोगों को देख लें ए बी सी और डी जो इक्वेशन है। ठीक है, ए के अंदर आप लोगों को 2 कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, इसी तरह बी के अंदर भी 2 कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी के अंदर भी 2 कांस्टेंट नजर आ रहे हैं और डी के अंदर भी 2 कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। हमारा मिशन ये है, हम लोगों ने इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी और डी तो पहली दफा डिफरेंशिएट करने से खत्म हो गए थे, तो इनको हम लोगों ने ए बी को खत्म करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बी सी और डी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट मेथड से फिर हम लोग इसमें से क्या करते हैं ए और बी जो कांस्टेंट हैं उनको खत्म करते हैं। ठीक है, एलिमिनेट, यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेट ए बी फ्रॉम इक्वेशन ए बी, बल्कि बी सी और डी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बी सी और डी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप लोग क्या बनाएंगे, इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया और इसका रिजल्ट किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखें ए के अंदर बी की इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ए और बी के अलावा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए और बी के अलावा राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, या राइट हैंड साइड पे तो ये दिया हुआ है हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं y का ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y का 4th डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, y का ट्रिपल डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे y का 4th डेरिवेटिव दिया हुआ है तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे a के साथ क्या दिया हुआ है, a के साथ हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे ex। ठीक है, और c इक्वेशन में a के साथ क्या दिया हुआ है ex, और d इक्वेशन में भी a के साथ क्या दिया हुआ है, e के साथ दिया हुआ है हमारे पास
ई की पावर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी इक्वेशन में बी के अलावा -1/x का स्क्वायर, 2/x की पावर 3 -1/x का स्क्वायर, ठीक है, और 2/x की पावर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये दिया हुआ है हमारे पास -6/x की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहला कॉलम है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है। पहले दूसरे कॉलम में से हम लोग e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर x कॉमन ले लो, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग इसमें से सारे में से आप लोग कॉमन ले सकते हैं 1/x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं 1/x का स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, या माइनस का ले लें, आप लोगों की मर्जी है, तो मैं माइनस का ले रहा हूं यहाँ पे। तो -1/x का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव, y का ट्रिपल डेरिवेटिव, y का फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 क्योंकि e की पावर x कॉमन ले लिया है। -1/x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस का 1/x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ये अब हमारे पास आ जाएगा 2/x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 6/x का स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंड करना है बाय r1 x के इसको क्या करना है, हम लोगों ने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसमें हम लिखेंगे -1/x स्क्वायर डॉट ई एक्स, ये डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला रिजल्ट तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, अलबत्ता इसका रिजल्ट 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास ये आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव, y का ट्रिपल डेरिवेटिव, y का फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ पे 1/1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 -2/x 6/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं बाय r1 के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय r1, ठीक है। तो ये आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे, यहाँ पे दरमियान में क्या दिया हुआ है, -1 लिखेंगे यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, +1, और डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और इक्वल टू किसके कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। y का डबल डेरिवेटिव के साथ ये जो नीचे वाले हैं ये नहीं लिखेंगे, ये 4 लिख लेंगे। क्या है हमारे पास 1 -2/x 1 डिवाइडेड बाय 6x का स्क्वायर, ठीक है। 1 के नीचे ये जो कांस्टेंट है ये नहीं लिखेंगे, बाकी 4 लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, y का ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है, -2/x y का फोर्थ डेरिवेटिव, और 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और 1 के नीचे ये वाले कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, ये वाले 4 लिख लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास y का थर्ड डेरिवेटिव 1, y का फोर्थ डेरिवेटिव, और यहाँ पे 1। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है हम लोग क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये वो आ जाएगा हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/x का स्क्वायर, दरमियान में क्योंकि माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 2/x आ जाएगा, ठीक है, -1। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो y का थर्ड डेरिवेटिव 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y का फोर्थ डेरिवेटिव, और 2/x आ जाएगा, ठीक है, +1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y का थर्ड डेरिवेटिव माइनस y का फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिएगा। बहरहाल इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया है, तो यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। बुक में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि y का डबल डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, d² y/dx का
स्केयर। y का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, dy ओवर dx, और y का थर्ड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, d3y ओवर dx की पावर 3, और y का फोर्थ डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, d4y ओवर dx की पावर 4। ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एलसीएम लेना चाहें, जो करना चाहें, आप लोगों की मर्जी है, ये बच्चों वाला खेल है। बाकी यहाँ तक लिख लेंगे तो यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और मजीद पार्ट दिए उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास इसका 4 पार्ट। इसके अंदर जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब एफ, जी और सी, तो इसको हम लोग 3 दफा डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें से हम लोगों ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एफ, जी, सी को खत्म करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना होगा, 2y y डैश होगा, ठीक है, प्लस 2g x का डेरिवेटिव 1 को 2f y का क्या होगा, y डैश होगा, प्लस कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g प्लस 2f y y डैश इज इक्वल टू किसके, 0 के। इसमें से 2 कॉमन लेके कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश प्लस g प्लस एफ वाई डैश इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकते, अलबत्ता इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश प्लस जी प्लस एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y डैश कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस जी, ठीक है, x प्लस जी प्लस ये आ जाएगा y प्लस एफ, और y प्लस एफ y डैश इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि बेटा इसके अंदर 3 कांस्टेंट थे, एक दफा हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। इसको आप लोग किसी 2 का नाम दे दें, ठीक है, इसको 2 का नाम दे दें। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हम लोगों ने 3 दफा डिफरेंशिएट करना है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y डैश, और y पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो y डैश आ जाएगा, ठीक है, प्लस g कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, f y डैश का कितना हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इसका होल का स्क्वायर प्लस एफ वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो अब देख लें बेटा, इसको 2 दफा हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, तो इसके अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है, ये f नजर आ रहा है, या ये फिक्स कांस्टेंट 1 नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनको हम लोगों ने क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल, पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल, पावर उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है, फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर फिर फंक्शन, पावर में से कम करेंगे, फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस f, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पहले पावर फिर फंक्शन, फिर पावर में से एक माइनस कर ली, ठीक है, इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो 2 नजर आ रहा है, आप दोनों तरफ से कॉमन लेके उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास y डैश, ठीक है, y डैश का स्क्वायर प्लस 2 तो खत्म हो गया, ठीक है, y डैश का स्क्वायर
प्लस एफ वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। या सिंपल इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इस सारे को रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस वाई और वाई डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई डैश की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वाई डैश को ये वाई डैश आ जाएगा, ठीक है, वाई डैश का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा था यहाँ पे 2y डैश था, ठीक है। पीछे वो आप लोग ने एक्स्ट्रा टर्म देख दी हुई थी, अब आप लोग ने देख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y डैश का स्क्वायर प्लस f, और ये आ जाएगा हमारे पास y का वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश की पावर 3 इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, वाई डैश की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस एफ, और ये आ जाएगा वाई डैश की पावर 3 प्लस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2y डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम दे दें। अगर हम लोग इस इक्वेशन 2 में से y प्लस एफ की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसमें से अगर y प्लस एफ की वैल्यू निकाल लें तो y प्लस एफ वाई डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस जी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। तो y प्लस एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स प्लस यहाँ पे g है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा y डैश। इसको पुट कर दें आप लोग किसी स्टेरिक में, तो हमारे पास ये जो f कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हम इधर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस जी दिया हुआ है, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं यहाँ पे, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय वाई डैश, और यहाँ पे क्या है वाई डैश की पावर 3 प्लस 3y डैश, और ये आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देख लें इसके अंदर जो हमारे पास वो कौन सा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। इनको हम लोगों ने किसको खत्म करना है, जी को खत्म करना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है हमने। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन में को वैल्यूज पुट करके उनको सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे जो बकिया पार्ट है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।